आइए आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूँ कि ईरान जीत रहा है। ट्रम्प के अकॉर्डिंग ईरान की नेवी और एयरफोर्स को खत्म कर दिया गया है। न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी गई हैं। 1500 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। इस सब के बावजूद ईरान जीत रहा है। पिछले 48 घंटों में ईरान ने 2 ऐसे पैतरे बनाए हैं जिससे दुनिया की हर कंट्री को अलर्ट हो जाना चाहिए। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से लगभग दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, को एक ऐसा चेक पॉइंट बना दिया है जिसको अब वो कंट्रोल कर रहा है। उसने सीज फायर के लिए 3 डिमांड्स रखी हैं और उन डिमांड्स को ऐसे डिजाइन करा गया है कि वो रिजेक्ट ही की जाए। दोनों मूव्स एक ही बातें दिखाते हैं कि ईरान पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि वो और मजबूती से खड़ा हो रहा है। अब दुनिया के ऑयल पर एक गेट कीपर आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल गुजरता है और ईरान ने इसे बंद कर दिया है। ट्रैफिक 90% से ज्यादा गिर गया है और 3200 से ज्यादा शिप अभी वहीं पर रुककर खड़े हैं। लेकिन ईरान ने सबको बाहर नहीं कराए, उसने सिर्फ वेस्ट को बाहर कराए और बाकी सब के लिए रास्ते खोल दिए हैं। आइए देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कौन गुजरेगा और कौन नहीं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर एंड मिस्टर अराक्ची टॉक्स के बाद इंडिया को सेफ पैसेज मिल रहा है। जब से वॉर शुरू हुआ है 11.7 मिलियन बैरल्स ऑयल चाइना को जा चुका है। यूएस, इजराइल और यूरोप को ब्लॉक कर दिया गया है और जो शिप्स वार्निंग्स इग्नोर कर रहे थे उनको कब्जा लिया गया है, यानी सीज कर लिया गया है। तो बेसिकली ईरान डिसाइड कर रहा है कि एनर्जी किसको मिलेगी और ये सब उस वॉर के बीच में हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वो हार रहा है। अब ये इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये कोई ब्लॉकेड नहीं है, बल्कि एक टोल बूथ है जहां से गुजरने के लिए प्राइस देना पड़ेगा। इंडिया अब अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के लिए लगभग 40% ईरान की गुडविल पर डिपेंड करता है। वहीं चाइना को अब सस्ते में ऑयल मिल रहा है और वो बदले में ईरान की वॉर फंडिंग को सपोर्ट कर रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या है? ऑयल अब $100 पर बैरल से ऊपर जा चुका है। एलपीजी की शॉर्टेज हो चुकी है एंड सप्लाई चेन्स टूटने लगी। इसका मतलब ये कोई मजबूरी में लिया गया स्टेप नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है जो लंबे वॉर के लिए बनाई गई है। अच्छा, अब ईरान ने जंग को रोकने के लिए मतलब सीज फायर के लिए 3 डिमांड्स रखी हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। ईरान का कहना है कि उसके लेजिटिमेट राइट्स को ऑफिशियली एक्सेप्ट करा जाए, नुकसान का भुगतान करा जाए और उसके ऊपर दोबारा अटैक ना हो, इसकी एक इंटरनेशनल गारंटी दी जाए। तीनों डिमांड्स जानबूझकर ऐसे रखी गई हैं जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब देखते हैं क्यों। ईरान कहता है हमारे लेजिटिमेट राइट्स को एक्सेप्ट करो, मतलब हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेप्ट करो, हमारे यूरेनियम एनरिचमेंट को एक्सेप्ट करो और हमारे रीजनल एलाइज को एक्सेप्ट करो। और अमेरिका कहता है इन सब को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये नेगोशिएशन की 2 साइड्स नहीं है, बल्कि ये 2 प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट्स जैसा फर्क है। ईरान चाहता है कॉम्पेंसेशन उन 1300 से ज्यादा लोगों की मौत, बर्बाद हुए हुए शहर और तबाह हुए हुए न्यूक्लियर साइट्स के लिए। $11.3 बिलियन सिर्फ 6 दिन में अमेरिका ने इतना पैसा खर्च करा, यानी हर दिन $1.5 बिलियन से ज्यादा। तो एक साइड चाहती है कॉम्पेंसेशन और अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड कर रहा है। मतलब अभी तक इन दोनों के बीच कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। ईरान अपनी तीसरी डिमांड में कहता है कि हमें गारंटी दो कि यूएस हमारे ऊपर कभी दोबारा हमला नहीं करेगा। ईरान के पास एक गारंटी थी जो कि JCPOA थी, जिसे यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन ने साइन की थी। 2018 में यूएस ने अपने आप उसे बाहर निकाल लिया। गारंटी देगा कौन? यूएन की बात करें तो यूएस के पास उसके वीटो पावर है। नाटो तो खुद बॉम्बिंग कर रहा है, बचे रशिया और चाइना। रशिया और चाइना अगर एक गारंटी दे दें तो मिडिल ईस्ट का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, बट जमीन पर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो एक गारंटी दे सके एंड ईरान भी ये बात खूब जानता है। तो फिर इतनी मुश्किल डिमांड्स क्यों रखी जा रही है? क्योंकि भाई उनका रिजेक्शन ही उनका हथियार है। हर दिन जब तक इन डिमांड्स का कोई आंसर नहीं मिलता, ईरान की कहानी और मजबूत होती जाती है। ईरान कहेगा हमने अमन और शांति मांगी, बट यूएस ने सरेंडर मांगा। इससे ईरान को ग्लोबल साउथ में सिंपैथी, अपने देश में लेजिटिमेसी, रशिया और चाइना का सपोर्ट और यूएन में कवर मिलता है। ये डिमांड्स डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक घड़ी की तरह है जो घड़ी अमेरिका के खिलाफ चल रही है। ईरान अमेरिका का खर्च करवाकर उसे कमजोर कर रहा है बिना $1 मैच किए। $1.5 बिलियन से ज्यादा हर दिन, मतलब $45 बिलियन 30 दिनों, $135 बिलियन 90 दिनों में एंड $270 बिलियन 6 महीने। अफगानिस्तान वॉर ने पहले 3 सालों में $300 बिलियन खर्च करवाए थे। तब तक ये चलता रहेगा, अमेरिका को हर दिन प्राइस देना पड़ेगा और ईरान को उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाई दिस इज अ नाइटमेयर फॉर ट्रम्प पर्सनली? 4 में से 1 अमेरिकन इस वॉर को सपोर्ट करते हैं। $1 भी एडिशनल फंडिंग कांग्रेस से नहीं आ रही है एंड $100 पर बैरल से ज्यादा ऑयल प्राइसेस पहुंच चुके हैं। सो ऑल ऑफ दिस हेडिंग स्ट्रेट इनटू मिड टर्म सीजन। तो ईरान को अमेरिका की मिलिट्री को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस इस वॉर को अमेरिका के लिए अनसर्वाइवेबल बनाना है। लगता है ईरान ने अच्छे से होमवर्क करा है कि अमेरिका वियतनाम,
इराक और अफगानिस्तान में कैसे हारा है, और उसी को देखते हुए ईरान अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो ये वो स्कोर बोर्ड है जो आपको कोई नहीं दिखा रहा है। ईरान अपने लीडर को लूज करने के 13 दिन बाद 8 दिन में अपना नया सुप्रीम लीडर इंस्टॉल कर देता है। ऑयल अभी भी चाइना को जा रहा है, रशिया से इंटेल सपोर्ट आ रहा है, इंडिया अलग से नेगोशिएशन कर रहा है, और यूएस के 2 सीज फायर ऑफर्स रिजेक्ट कर दी और अपने आप को पीस सीकर दिखा रहा है। उधर यूएस जीतने के 13 दिन बाद $20 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है। 4 में से सिर्फ 1 अमेरिकन इस वॉर को सपोर्ट करता है। कांग्रेस से कोई एडिशनल फंडिंग नहीं आ रही है। एंड एनवॉयज कह रहे हैं हमें नहीं पता ये कैसे खत्म हुआ। तो आप खुद देखो और समझो कि कंट्रोल किसके पास है। एक्चुअली ईरान के लिए वॉर जीतना जरूरी नहीं है, उसे बस ये वॉर सर्वाइव करना है। हर दिन का गोल यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ज्यादा पैसा, ज्यादा क्रेडिबिलिटी और ज्यादा पॉलिटिकल पावर का नुकसान हो, क्योंकि ईरान के लिए टाइम ही सबसे बड़ा हथियार है। एंड राइट नाउ टाइम ईरान के फेवर में है। सो इट्स नॉट अबाउट पिकिंग साइड्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द गेम बीइंग प्लेड विद योर मनी, योर ऑयल प्राइसेस एंड योर फ्यूचर।